हेलो एवरीवन, दिस इज फ्रैंक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरा में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज जो चैप्टर डन करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं, जिसके बारे में वीडियो है वो आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि क्लास 11 की हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर यायावर साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें हम पढ़ने के वाले हैं यायावर के बारे में पढ़ने वाले हैं, चंगेज खान जी के बारे में पढ़ने वाले हैं, मंगोल प्रशासन के बारे में पढ़ने वाले हैं और भी बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले कि उस समय क्या चीजें थी, क्या जीवन था, क्या विशेषताएं थी, हर एक चीज के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यायावर पहला हमारा टॉपिक है, यायावर कौन थे। तो मैं आपको बता दूं, यायावर जो थे वह लोग थे जो एक स्थान पर स्थायी रूप से ना रहकर वो पशुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, घूमते रहते थे। ठीक है। दूसरा है कि मंगोल कौन थे। अब मंगोल का मतलब क्या था कि मतलब ये जो मंगोल थे ना, मध्य एशिया के यायावर युद्धक जनजाति समूह। ठीक है, जो घुड़सवारी और युद्ध कला में निपुण थे, मतलब एकदम बेस्ट थे। ठीक है। चंगेज खान की बात करूं तो चंगेज खान की प्रारंभिक जीवन जो है वो, चंगेज खान का जन्म जो हुआ 1162 ईस्वी में हुआ। ठीक है। उनका मूल नाम तैमूजीन था। ठीक है। उनका बचपन कठिनाइयों से बीता और लेकिन वह साहसी और बुद्धिमान थे। कठिनाइयों से जीवन बीतने के बाद भी वो साहसी, मतलब किसी से डरते नहीं थे, और बुद्धिमानी यानी इंटेलिजेंट। ठीक है। चंगेज खान का उदय, जो तैमुजीन थे ना, उन्होंने विभिन्न मंगोल जनजाति को एकजुट किया और 1206 ईस्वी में उन्होंने चंगेज खान की उपाधि दी गई। ठीक है। वह मंगोलों के महान नेता बने। ठीक है। मंगोल साम्राज्य के बारे में बताऊं, जो विस्तार है, चंगेज खान और उनके उत्तराधिकारी ने चीन, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, रूस आदि में विशाल साम्राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है। अब जो सेना थी, मंगोल की जो सेना थी, वह घुड़सवार पर दक्ष थे। ठीक है। तीव्र गति से आक्रमण और पीछे हटना, ये सब अच्छे से जानते थे कैसे करना है। ठीक है। अनुशासन और संगठन थे। ठीक है। नवीन युद्ध नीतियों और हथियारों का उपयोग करते थे। नई जो युद्ध नीतियां आती थी, होती थी, और हथियारों का उपयोग करते थे, नए नए हथियारों, नए युद्ध नीति का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। मंगोल प्रशासन की बात करूं तो मंगोलों ने विजित क्षेत्रों में कुशल प्रशासन व्यवस्था स्थापित करी थी। ठीक है। योग्य लोगों को पद में दिया, मतलब पद दिया, और चाहे वह किसी भी जाति के हो, धर्म हो, मतलब जाति धर्म का कोई वो नहीं था। जो योग्य था उनको पदों पे रखा गया। ठीक है। याम व्यवस्था की बात करूं तो मंगोलों ने था वो संदेश पहुंचाने के लिए याम व्यवस्था बनाई थी। इसमें डाक चौकिए और घोड़े बदलने की व्यवस्था थी। ठीक है। अब व्यापार और संचार की बात करूं तो मंगोल साम्राज्य ने व्यापार और संचार को सुरक्षित बनाया था। रेशम मार्ग पर व्यापार को बढ़ावा मिला। ठीक है। और विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान, देखो व्यापार करोगे तो हर एक देश से, जिस देश से व्यापार करोगे उसकी कुछ ना कुछ चीजें, संस्कृति आदान प्रदान होती है। ठीक है। मंगोलों के बारे में अलग अलग विचार मैं बता दूं, क्या मंगोल के बारे में विचार थे, अलग अलग क्या चीजें थी जो विचारों में बदली। ठीक है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मंगोलों को क्रूर मानते हैं। ठीक है। और विनाशकारी मानते हैं। ठीक है। उन्हीं में से कुछ उन्हें उन्हें कुशल शासक मानते हैं और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाने वाला मानते हैं। ठीक है। सबकी राय अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग है। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? 1227 ईस्वी में हुई है। ठीक है। उनकी मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य फैला। ठीक है। चंगेज खान के उत्तराधिकारी की बात करूं तो चंगेज खान के 4 पुत्र थे, यूची, चगताई, ओगुदई और तुलई तुलुई। ठीक है। उन्हें साम्राज्य को विभिन्न भागों में बांट दिया था, मतलब जितने उत्तराधिकारी थे साम्राज्य को उस हिसाब से बांट दिया कि वो सारे अच्छे से शासन कर सके। अब कुबलाई खान जो थे वो क्या थे? चंगेज खान के पौत्र और तुलई के पुत्र थे। पुत्र मतलब चंगेज खान का पोता। ठीक है। पौत्र, पौत्र मतलब पोता होता है। ठीक है। पोता। उन्हें चीन पर विजय प्राप्त कर युआन वंश, यानी 1271 से लेकर 1368 अड़सठ की स्थापना की। किस वंश की? युआन वंश की। युआन वंश की। ठीक है। मंगोल साम्राज्य का महत्व मैं बताऊं क्या था, कि मंगोल साम्राज्य इतिहास के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक था और इसने विभिन्न देशों और संस्कृतियों को जोड़ा। ठीक है। व्यापार, संचार और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार किया, और यह साम्राज्य मध्यकालीन विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ठीक है। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन आंसर पे। मैं आपको क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट करवा रही हूँ, और चलो इसको स्टार्ट करते हैं। नोटबुक और पेन साथ लेके बैठो, साथ के साथ नोट करते जाओ। पहला क्वेश्चन, चंगेज खान के उदय और मंगोल साम्राज्य की स्थापना का वर्णन करो। जो चंगेज खान थे ना, उनका उदय कैसे हुआ, और जो मंगोल साम्राज्य थे उसकी स्थापना कैसे हुई, ये बताना है। मैं बता दूं आपको कि चंगेज खान विश्व इतिहास के महान विजेता में से एक थे। ठीक है। उनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था?
तैमूजिन था, ठीक है, तैमूजिन। उनका जन्म लगभग 1162 ईस्वी में मंगोलिया के एक यायावर परिवार में हुआ था, ठीक है। बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उनके परिवार जो थे, उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ गया था, ठीक है। तैमूजिन ने अपनी योग्यता, साहस, नेतृत्व क्षमता के बल पर धीरे-धीरे विभिन्न मंगोल कबीलों को अपने साथ मिलाया और उस समय मंगोल साम्राज्य जो अनेक कबीलों में विभाजित था, जो बटा हुआ था, उनको उनके बीच संघर्ष होते रहे, ठीक है। जो अनेक कबीले बटे हुए थे, उनमें संघर्ष होते रहे। तैमूजिन ने इन कबीलों को एकजुट किया और शक्तिशाली एक संगठन बनाया था, ठीक है। मतलब लीडरशिप तैमूजिन को बहुत अच्छे से आती थी, चंगेज खान को, ठीक है। अब 1206 ईस्वी में मंगोल सरदारों की सभा हुई, जिससे कुरिल ताई कहा जाता है। जो सभा हुई थी ना मंगोल सरदारों की, उसको कुरिल ताई कहते हैं, ठीक है। जिसमें तेमुजिन को चंगेज खान की उपाधि मिली, ठीक है। जिसके साथ ही मंगोल साम्राज्य की स्थापना हुई। चंगेज खान ने चीन, मध्य एशिया और अन्य विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, ठीक है। इस प्रकार उनकी संगठन क्षमता और सैन्य शक्ति ने मंगोलों को विश्व में मतलब विश्व की एक प्रमुख शक्ति बना दिया था। मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, ये जो मैंने क्वेश्चन ऐसे लिखा है ना, आप इसे पॉइंट्स में लिखना है, तो वैसे पॉइंट्स में ही, बट आप इसको और खुला कर सकते हो, ठीक है। और अच्छे से पॉइंट में लिखना, निष्कर्ष भी लिखना, कि जैसे कि इन सभी तथ्यों से पता चलता है कि चंगेज खान कौन थे, साहसी इंसान थे और इंटेलिजेंट थे, यानी बुद्धिमान भी व्यक्ति थे। कठिनाइयों के सामने के मतलब कठिनाइयां जो थी उनके साथ चल रही थी, बट फिर भी उन्होंने समाधान निकाला और अपने आप को निखारा, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खान की सैन्य सफलता की प्रमुख कारण बताओ। जो सैन्य सफलता थी, सैन्य इतनी स्ट्रांग थी, अच्छी थी, इसके कारण क्या थे? मैं बता दूं, चंगेज खान की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार उसकी शक्तिशाली संगठित सेना थी, ठीक है। मंगोल जो सेना की सफलता थी, उसके मुख्य कारण ये है, उत्कृष्ट घुड़सवार, मतलब बहुत ही एकदम बढ़िया, एकदम A1 घुड़सवारी। जो मंगोल होते थे ना, वो बचपन से ही घोड़े के साथ रहते थे, इसलिए वह कुशल घुड़सवार थे। और युद्ध के समय बहुत तेजी चाहिए होती है, ठीक है। तेजी में से एक स्थान पे दूसरे स्थान पे पहुंचा जा सकता है, ठीक है। दूसरा, तीरंदाजी में दक्षता। तीरंदाजी में दक्षता मतलब वो तीरंदाजी में भी बहुत कुशल थे, बहुत ही बढ़िया थे, बहुत बहुत ही अच्छे थे, ठीक है। इससे युद्ध में उन्हें विशेष लाभ मिलता था, ठीक है। दूर से आप किसी दूर दुश्मनों को मार सकते हो, तीरंदाजी, ठीक है। कठोर अनुशासन, मंगोल शासन में अनुशासन का विशेष महत्व था। मतलब इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, अनुशासन को, कमेंट में लिखो। सैनिकों को अपने नेताओं के आदेशों का पालन करना पड़ता था। जो सैनिक थे ना, उनके नेताओं का आदेश का पालन करना पड़ता था। और यहाँ मैं बता दूं आपको, अगर लीडरशिप बहुत अच्छी है ना, तो जो लीडरशिप जिनके लिए की जा रही है, तो वो भी बहुत अनुशासित से रहेंगे, ठीक है। समझ आ रहे हो, मैनर्स रहेगा उन लोगों में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक में, योग्यता के आधार पर पद। मतलब योग्यता, चंगेज खान जो थे वो केवल कुलीन जन्म के आधार पर पद नहीं देते थे, बल्कि योग्यता देखते थे, कुशल व्यक्ति को देखते थे, उनको आगे बढ़ाते थे, उनको अवसर देते थे, ठीक है। खासकर ये चीज और मतलब उसको और लोकप्रिय भी बनाती थी चंगेज खान को, चीजें समझ रहे हो। जाति का भेदभाव नहीं करते थे वो, योग्यता को देखते थे, ठीक है। सेना का अच्छा संगठन, मंगोल सेना को विभिन्न इकाइयों में संगठित किया गया था, ठीक है। जो मंगोल सेना है, उनको विभिन्न इकाइयों में संगठित कर दिया, जिससे युद्ध के समय सेना को नियंत्रण करना आसान हो गया था, ठीक है। मैं आपको बता दूं फिर, अब लास्ट टॉपिक है कि तेज गति और रणनीति। तेज गति भी थी सेनाओं में, ठीक है, तेज गति से यात्रा कर सकती थी और तथा योजनाबद्ध रणनीतियों का भी प्रयोग करते थे, नए नए युद्ध नीतियों को अपनाते थे, औजारों को अपनाते थे, ठीक है। इन सभी कारणों से मंगोल सेना अपने समय की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। जो मंगोल साम्राज्य था, उसका प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, वो बतानी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मंगोल साम्राज्य एक बहुत बहुत विशाल जगह, मतलब विशाल था साम्राज्य। इतने बड़े साम्राज्य को नियंत्रण करने के लिए चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारी ने प्रभावी प्रशासन व्यवस्था विकसित की, ठीक है। सबसे पहले सेना को व्यवस्थित ढंग से संगठित किया, ठीक है। प्रशासन में योग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, ठीक है, जिम्मेदारी दी, योग्यता के अनुसार उनको पद दिया। साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने के लिए उत्तराधिकारी, जो अधिकारियां थी, उनको नियुक्त किया, ठीक है। मंगोल शासन की सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था में से याम व्यवस्था थी। यह एक डाक और संचार प्रणाली थी, ठीक है। साम्राज्य के अलग अलग भागों में विश्राम या डाक केंद्र भी बनाए गए थे, ठीक है। संदेशवाहक इन केंद्रों में सहायता से तेजी से समाचार
और आदेश पहुंचाते थे। ठीक है, इसको याम व्यवस्था कहते हैं, भूलना नहीं। ठीक है, मंगोलों ने व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया। इससे व्यापार और यात्रियों को यात्रा करने में सुविधा मिली। ठीक है, इस प्रकार मंगोल प्रशासन की मुख्य विशेषता संगठित सेना, सबसे पहले क्या किया, संगठित सेना। दूसरा, योग्य अधिकारी की नियुक्ति। तीसरा, याम संचालन, ठीक है, व्यवस्था। और चौथा, व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा। इन सभी कार्यों से एक मंगोल जो मतलब मंगोल प्रशासन जो था वो और ज्यादा अच्छा हो गया। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, याम व्यवस्था क्या है, इसका महत्व क्या है। याम व्यवस्था मंगोल साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण संचार और डाकिया व्यवस्था थी। ठीक है, मंगोल साम्राज्य बहुत विशाल में मतलब विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना पहुंचाना अत्यंत आवश्यक था। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत साम्राज्य के विभिन्न मार्गों पर निश्चित दूरी या मतलब डाक घर या फिर विश्राम केंद्र बनाए गए थे। ठीक है, संदेश वाहक एक एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक पहुंच सकते थे, एक केंद्र से संदेश दूसरे केंद्र तक पहुंचाते थे। ठीक है, इससे शासक के आदेश तेजी से साम्राज्य से दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचते थे। ठीक है, अब इसका महत्व मैं बता दूं आपको, संदेशों का तेजी से आदान प्रदान होता था। ठीक है, दूसरा, विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलती थी। तीसरा, प्रशासन अधिक प्रभावी बनता गया। ठीक है, बना था। चौथा, अधिकारियों को आवश्यकता सूचनाएं शीघ्र मिलती थी, सूचनाएं जल्दी मिलेगी तभी ना उस पर कार्य किया जाएगा। ठीक है, पांचवा, यात्रियों को दूतों को भी मतलब जो यात्री थे जो दूत थे उनको भी सुविधा मिलती थी इस व्यवस्था से। ठीक है, यह व्यवस्था मंगोल साम्राज्य की शक्ति और प्रशासनिक सफलता का एक महत्वपूर्ण आधार आधार थी। आप ये मान सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोल साम्राज्य के विस्तार का विश्व इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा। जो मंगोल साम्राज्य था उसके विस्तार पर विश्व इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा। मंगोल साम्राज्य एक विस्तार साम्राज्य है, विश्व का मतलब विश्व पे गहरा प्रभाव डाला इसने। ठीक है, मंगोल ने एशिया और यूरोप के विशाल क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लाकर विभिन्न देशों और समाजों के बीच संपर्क बनाया। ठीक है, अब प्रभाव क्या थे, व्यापार में वृद्धि, मंगोल शासन के कारण अनेक व्यापारी मार्गों का उदय हो गया, उपयोग बढ़ा। ठीक है, एशिया और यूरोप के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होने लगा। ठीक है, संस्कृति संपर्क की बात करूं तो विभिन्न देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ने से भाषा, कला, ज्ञान, संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। ठीक है, यात्रियों में वृद्धि हो गई, व्यापारी जो थे वो यात्री और दूत मतलब ये तीनों, व्यापारी हो, यात्री हो या दूत हो, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक अधिक संपर्क स्थापित करने लग गए। ठीक है, तकनीक की बात करूं, तकनीकी और ज्ञान प्रसार की बात करूं तो विभिन्न क्षेत्रों से जानकारी और तकनीकें दूसरे क्षेत्रों तक पहुंचती थी। ठीक है, राजनीतिक परिवर्तन की बात करूं तो मंगोल विजय ने अनेक पुराने राज्यों की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया और नए राजनीतिक संबंध स्थापित हुए। ठीक है, निष्कर्ष आप ऐसा लिख सकते हो कि मंगोल साम्राज्य ने केवल विजय ही नहीं प्राप्त करी, साथ के साथ बल्कि एशिया यूरोप के बीच संपर्क और आदान प्रदान को भी बढ़ाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, मंगोलों को इतिहास में क्रूर क्रूर और विनाशकारी क्यों मानते हैं। क्या यह दृष्टिकोण पूरी तरह सही है। मुझे देखो मैं आपको बता दूं ये उचित नहीं है, एक तरीके से पूरी तरह ये उचित नहीं है। न जाति भेदभाव कर रहे हैं ये लोग, जो योग्य है उसको अपने मतलब पद दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। अब मैं बता देती हूँ, मंगोलों को कई इतिहासकारों ने क्रूर और विनाशकारी बताया। ठीक है, क्योंकि उनके सैन्य अभियानों के दौरान अनेक नगरों और राज्यों को भारी नुकसान हुआ। ठीक है, युद्धों और विजयों के कारण लोगों के जीवन और संपत्ति पर भी गहरा मतलब गंभीर प्रभाव पड़ा। ठीक है, लेकिन मंगोलों के बारे में केवल नकारात्मक दृष्टिकोण रखना या पूरी तरह से ये कहना कि क्रूर थे, विनाशकारी थे, तो ये उचित नहीं है। ठीक है, मंगोल शासन के कई सकारात्मक प्रभाव भी थे। सकारात्मक पक्ष में अगर मैं कहूँ आपको, विशाल क्षेत्र के बीच संपर्क बढ़ा। ठीक है, व्यापारिक मार्गों को महत्व मिला, संचार व्यवस्था का विकास हुआ, यात्रियों और व्यापारियों की आवाजाही बढ़ी। ठीक है, विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान हुआ। ठीक है, तो ये सकारात्मक पक्ष में आप लिख सकते हैं। इसलिए मंगोलों के इतिहास को केवल क्रूरता, विनाश के आधार पर नहीं समझना चाहिए। वह एक शक्तिशाली सैन्य समुदाय थे जिन्होंने विश्व के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। ठीक है, निष्कर्ष में आप ये लिख सकते हो कि मंगोलों की छवि बहुआयामी थी। वे विजेता और योद्धा के होने के साथ साथ व्यापार और संस्कृति संपर्क को बढ़ाने वाले शासक ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यायावर साम्राज्य की प्रमुख विशेषताएं बताओ। जो यायावर साम्राज्य थे उनकी विशेषता बतानी है। जो यायावर साम्राज्य है ना, उन लोगों का समाज जो था वो स्थायी रूप से एक स्थान पे नहीं रहते थे, वो घूमते रहते थे अपने पशुओं के साथ उनके जीवन के लिए।
ठीक है, पशुओं के साथ इधर-उधर घूमते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, ठीक है। अब विशेषताएँ बता दूँ, पशुपालन पर निर्भरता थी, ठीक है। यायावर के जो लोग थे ना, वो भेड़, बकरी, घोड़े और इन सब अन्य पशु पालते थे, ठीक है। स्थान परिवर्तन वो मौसम और चारागाहों की उपलब्धता के अनुसार स्थान बदलते थे, ठीक है। कहीं पे मौसम ज़्यादा ठंडा हो जाता था या गर्म हो जाता तो उस हिसाब से बदलते थे, ठीक है। अस्थायी निवास, वह स्थायी मकानों की अपेक्षा तंबुओं और अस्थायी आवासों में रहते थे, ठीक है। समझ आ गई? घुड़सवारी का ज्ञान, घोड़ा उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। वह घोड़सवारी और तीरंदाजी में बहुत कुशल थी, ठीक है। कबीलाई संगठन, उनका समाज जो था वो विभिन्न कबीलों और समूहों में संगठित था, ठीक है। युद्ध कौशल की बात करूँ तो कठिन परिस्थितियों में जीवन के कारण वह युद्ध और शिकार में कुशल थी, ठीक है। समझ रहे हो? वो घूमते रहते थे तो शिकार करना, युद्ध करना उनके लिए ज़्यादा कठिन नहीं था, ठीक है। निष्कर्ष ये निकलता है कि यायावर साम्राज्य का जीवन स्थायी कृषि समाज से अलग था। उनकी जीवन शैली ने उन्हें शक्तिशाली योद्धा बनाने में सहायता की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, चंगेज खान की उपलब्धियों का मूल्यांकन करो, ठीक है। अब मैं बता दूं चंगेज खान की जो उपलब्धियां थी, विभिन्न मंगोल कबीलों को एकजुट करके शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना किया उनने, ठीक है। उन्होंने अपने नेतृत्व में सैन्य संगठन और रणनीति के माध्यम से मंगोलों को विश्व की प्रमुख शक्ति बनाया, ठीक है। अब उपलब्धियां क्या थी? पहला, मंगोल जो थे, मंगोल कबीलों को एकजुट किया, सबसे पहली उपाधि तो यही थी, ठीक है। 1206 ईस्वी में मंगोल साम्राज्य की स्थापना करी। दूसरा, तीसरा है कि शक्तिशाली सैन्य संगठन बनाया। इतना आसान नहीं होता किसी को एकजुट करके और इतना अच्छा शक्तिशाली सैन्य संगठन बनाना, ठीक है। चौथा, योग्यता के आधार पर लोगों को आगे बढ़ाया, विशाल क्षेत्र पर विजय प्राप्त करी, प्रभावी संचार व्यवस्था विकसित करी, ठीक है। व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाने में योगदान दिया, ठीक है। हालांकि उनके सैन्य अभियानों के मतलब अभियानों से अन्य क्षेत्रों में विनाश भी हुआ, फिर भी विश्व इतिहास में उनका स्थान एक अत्यंत प्रभावशाली शासक के रूप में माना जाता है, ठीक है। निष्कर्ष निकलता है कि चंगेज खान एक महान और संगठन करता कुशल सेना नायक थे, ठीक है, और शक्तिशाली साम्राज्य निर्माता थे, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी बच्चों। बाय।